मैं प्रतीक जैन, राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय सचिव माइनॉरिटी सेल। आज हमारे आदर्श हमारे नेता जयंत चौधरी जी का जन्मदिन है। हमने हर ज़िले में, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह चौधरी साहब का जन्मदिन बड़ी जैसे त्यौहार होता है ना, एक तरीके से मान लीजिए त्यौहार की तरह मनाया है और इतनी धूमधाम से बनाया है, सब ने उत्साह से मनाया जैसे कोई त्यौहार हो हमारे लिए। और हम दुआएं करते हैं कि हमारे चौधरी साहब की उम्र आज 46 के हुए हैं, तो दुआ करेंगे कि कम से कम 100 साल और बढ़ जाए। तो आप सबका आशीर्वाद, हर किसान का आशीर्वाद, हर आम आदमी का आशीर्वाद जिस तरीके से जयंत चौधरी जी को मिल रहा है, हम बेहद खुश हैं और दुआ करते हैं कि हमारे चौधरी साहब की आयु लंबी से लंबी हो। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं? केक भी काटा है आपने और लोगों के साथ भी हैं। देखिए 2000 का जो आप 2024 का जो अभी इलेक्शन आ रहा है, आज जिस तरीके से चौधरी साहब का जन्मदिन खाली गाँव से हटके, जैसे बीजेपी एक संदेश देती है कि जयंत चौधरी जी सिर्फ किसानों के नेता हैं, मगर जिस उत्साह से लोगों ने किसानों के अलावा शहरों में चौधरी साहब का जन्मदिन बनाया है, तो हमें लगता ये है, लगता नहीं, उम्मीद जगी आज कि 2024 जयंत चौधरी जी का है। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 तारीख जी, तो क्या उसको भी लेकर आप लोगों की कुछ तैयारी है? जाएंगे? देखिए मैं जैन हूँ, प्रतीक जैन नाम लिखता हूँ और भोले बाबा को बहुत मानता हूँ और जो राम जी हैं भोले बाबा के प्रिय हैं। तो जयंत चौधरी जी, सब हम लोग राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, हम राम मंदिर हम पूछते हैं उन्हें, तो ये तो खैर आप भूल जाओ। हम लोग पर्सनली, मैं चौधरी जी, हम लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और चौधरी साहब अगर देखिए, वो जयंत चौधरी जी अभी तक कोई, हमें तो ये लगता है जयंत चौधरी जी वहाँ रहेंगे और हम भी वहाँ रहेंगे, ऐनुद्दीन शाह जी भी वहाँ रहेंगे, एक मुसलमान होने के बावजूद। हाँ, तो राम मंदिर तो हमारा है, हम पूछते भी हैं और हमारे हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? रहना चाहिए, तो धर्म का काम है। मेरा नाम ऐनुद्दीन शाह है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का माइनॉरिटी सेल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सरदनी का रहने वाला हूँ। जैसे कि प्रतीक जी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय आप वहाँ मौजूद रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं कि जाएंगे वहाँ? जो मुल्क की हुकूमत है वो इस त्यौहार को, जो मंदिर का मूर्ति, श्री राम की मूर्ति का अनावरण होगा, उसको एक राष्ट्रीय पर्व के तरह बिल्कुल बना रही है। और मैं समझता हूँ, आपने भी देखा, सब लोग जानते भी हैं कि इससे बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन का कोई सबूत नहीं हो सकता कि जो उस मूर्ति के शिल्पकार हैं, बाप बेटे, वो दोनों मुस्लिम हैं। तो ये नेशनल पर्व है। अब जैसे सब लोग कहते हैं कि राम सबके हैं, तो सब लोगों को जाना चाहिए। अगर हमारे पास इन्विटेशन होगा, पार्टी की तरफ से आदेश होगा, तो हम ज़रूर जाएंगे, देखेंगे भी वो नगरी जिस चीज़ की वजह से मुल्क में इतना अपीवल हुआ, सब चीज़ हुई, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस विवाद को एंड देके और उसको ख़त्म कर दिया और आस्था को मानते हुए कि भाई आस्था का विषय है, वो जगह मंदिर बनाने के लिए दे दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास इन्विटेशन होगा, हम लोग ज़रूर जाएंगे। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने कायद, अपने लीडर जैन जी का जन्मदिन मनाने के लिए। मैं अल्लाह ताला से उनकी लंबी उम्र की, लंबी सेहत की दुआ करता हूँ। और जैसे ये तीसरी पीढ़ी है, मरहूम चौधरी चरण सिंह जी, मरहूम चौधरी अजीत सिंह जी और फिर जयंत चौधरी जी, तीसरी पीढ़ी है जो ये मजलूम की, मजदूर की, किसान की, बेरोज़गार की जंग लड़ रही है। मैं समझता हूँ 2024 का जो चुनाव है, मुल्क के लिए पिवटल चुनाव है और उसमें जो वंचित वर्ग है, किसान है, कमेरा वर्ग है, वो सब जयंत चौधरी जी का हाथ मजबूत करेगा। और मैं इस मौके पर तमाम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि जैन जी खूब सेहतयाब रहें और ऐसे ही हम लोगों की, मजलूमों की, अक़लियत की, किसानों की जंग लड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अगर न्योता आ जाता है, आदेश हो जाता है पार्टी की तरफ से, आप वहाँ जाएंगे तो क्या चीज़ें देखेंगे वहाँ पे? क्या दुआ मांगेंगे राम से? क्या कहेंगे? अगर पार्टी की तरफ से आता है तो मैं एज एन इंडियन बोल रहा हूँ। आप मेरे को एज ए मुस्लिम अभी मत देखिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एज इंडियन हूँ। मैं जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मुल्क में इतना अपहीवल हुआ,
सन 84-85 से ये मूवमेंट चल रहा था और ये आगे फिर 2019 में 2020 में क्लोज हुआ। सब चीज़ देखेंगे, पर्यटन स्थल भी है, वो सरयू नदी भी है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री से जुड़ी हुई है बहुत। और सबसे वहाँ बात ये है कि ये तो एक जन्म स्थान है, वहाँ 9 मंदिर ऐसे हैं जिसमें वहाँ के जो पुजारी हैं वो ये बताते हैं असली जन्म स्थान राम जी का ये है। तो ये भी चीज़ देखेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग होगी, ये भी देखने का विषय है। और बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, चारों तरफ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो देखने जाएंगे। अच्छा रहेगा। अगर कोई भी काम वो हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए जिससे मुल्क में कौमी यकजहती फैले, नेशनल इंटीग्रेशन हो। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँगा और अगर प्रतीक जाएंगे तो इनके साथ ज़रूर जाऊँगा।